नज़दीक खड़ी है बुद्धि, बहुत हद तक उसके नज़दीक है, पर बुद्धि को भी वो बतला रहे हैं ना, आज मेरी बुद्धि में ये आ रहा है, मन में ये आ रहा है ना। तो जो वो है सत्य असत्य दोनों से ऊपर है, जो सत्य असत्य दोनों को दिखा रहा है, दोनों को जन्मा रहा है, वही मैं हूँ। हमारा यही चल रहा था। इसके अलावा बाकी जो भी है सारा भ्रम है, भ्रम मात्र है। यही दृढ़ता करनी है हमें, यही हमारी बुद्धि के अंदर बैठ जाए। मैं हूँ, कौन हूँ मैं? वही सत्य हूँ। हाँ ठीक है, आकार मिले, आकार व्यवहार के लिए मिले, व्यवहार करें, पर बुद्धि के अंदर दृढ़ता हमारे अपने स्वरूप की रहे। विद्वान पुरुष इस प्रकार सत्य और असत्य का विभाग करके अपनी ज्ञान दृष्टि से तत्व का निश्चय करते हैं। अब देखो, विद्वान तो वही है ना जो दोनों का निखेड़ा कर दे। अब सबको तो विद्वान नहीं कहते, जो तत्व दृष्टि लेकर सही क्या है गलत क्या है उसको अलग अलग कर देते हैं। अखंड बोध स्वरूप आत्मा को जानकर असत्य पदार्थों से मुक्त होकर स्वयं ही शांत हो जाते हैं, वही विद्वान है। अपने आप को जान लेते हैं, अखंड आत्मा स्वरूप, वही जो खंड खंड नहीं होता। बाकी तो सारा खंड खंड हो रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। जो नहीं बदलता वो मेरा स्वरूप है, वो मैं हूँ। कहते हैं उसी का दृढ़ता कर लेते हैं, उसी पे दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, वही दृढ़ता कर लेते हैं। मैं वही अखंड स्वरूप, मैं वही एक रस हूँ, ऐसा जानकर अपनी पक्की दृढ़ता कर लेती है, वही तो विद्वान है। जब तक मनुष्य संसार के असत्य पदार्थों को सत्य मानकर उन पर मिथ्या अहंकार करके उनको मैं का स्वरूप मानता रहेगा। आज तक हम क्या कर रहे थे? असत्य पदार्थों को मिथ्या, जो मिथ्या था उसको मैं मान रहे थे। सबसे बड़ा असत्य तो ये शरीर है ना, इसी को ही मैं मानी बैठे थे, इसी पे दृढ़ता कर रहे थे। तभी तो हमारा आगे मार्ग नहीं खुल रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था हमें। फिर मिथ्या पे अहंकार कर लेते थे, मेरा घर है ना। अगर कोई ज़्यादा रूपवान है तो अपनी सुंदरता का अहंकार हो जाता है। फिर अब यही अहंकार क्या कर रहा था? हमें मार रहा था। हम जी नहीं रहे थे, हम मर रहे थे। कभी भी शांति नहीं प्राप्त होती थी हमें। थोड़ी देर का हमें थोड़ा सा सुख मिल जाता था विषयों से, पर वो सदा रहने वाला था? आया और गया, फिर वैसे के वैसे अशांत हो गए, क्योंकि ये मिथ्या पदार्थ ही विक्षेप उत्पन्न करते हैं। इन मिथ्या को ही हम सत्य मान रहे थे ना, तो विक्षेपता तो आनी ही है। फिर हमें लग रहा था कि हम सही जा रहे हैं, पर जब गुरुदेव ने दिखाया हमें, फिर हमें पता चला कि हम सही नहीं है, हम गलत हैं। इसलिए विद्वान पुरुष को सत्य एवं असत्य क्या है इसको जानकर असत्य का त्याग कर सत्य स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप मानकर शांत हो जाते हैं। विद्वान लोगों के पास चाहे कुछ भी ना हो, एक झोंपड़ी में रह रहे हैं, कोई विषय नहीं है, फिर भी वो शांत है, फिर भी वो तृप्त है। क्यों? अपने स्वरूप में है। अपने स्वरूप जैसा आनंद तो कोई और दूसरा है ही नहीं। अब वही विद्वान है, कहते हैं वो अलग अलग कर देते हैं, सत्य को अलग असत्य को अलग, असत्य को छोड़ते जाते हैं, सत्य को पकड़ते जाते हैं, अपने आप में बैठते जाते हैं।
बाकी सब मिथ्या है, नश्वर है, उपयोग करने के लिए, उपयोग करके छोड़ दो उसको। ऐसा करके वो शांत रहते हैं और आनंदित होते हैं। अन्य कोई मार्ग नहीं है मुक्ति का। बताओ, मुक्ति का कोई और मार्ग हो तो है? नहीं, मुक्ति का यही एक मार्ग है। असत को छोड़ दो, सत्य ले लो। वही हंस दृष्टि, अपनी हंस दृष्टि बना लें। अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश तो तभी होता है जब निर्विकल्प समाधि द्वारा अद्वैत आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया जाता है। अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि, अब देखो ये ग्रंथि हमारे हृदय के अंदर है। किसकी? अज्ञानता की। सबसे बड़ा अज्ञान यही है, शरीर को मैं मानना। सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। कहते ये ग्रंथि का जो विद्वान लोग होते हैं सर्वथा नाश कर देते हैं, जला देते हैं, सुहा कर देते हैं। किससे सुहा करेंगे? ज्ञान से। ज्ञान से वो सुहा कर देते हैं। ज्ञान की तीली से अज्ञान का सुहा कर देते हैं। फिर उसके बाद निर्विकल्प समाधि। अब समाधि कैसे होती है उनकी? जिसमें कोई इच्छा नहीं होती, कोई वासना नहीं होती, अपने लिए तो कुछ है ही नहीं। निर्विकल्प समाधि के द्वारा, अब वो समाधि ऐसी नहीं है कि बैठ के समाधि लगाएंगे। वो समाधि कैसी है? सही सही जान लेना, है ना। वही निर्विकल्प समाधि है। कोई कल्पना ही नहीं है मन के अंदर। मन जो संकल्प विकल्प उठाता है वो उसको उठाने ही नहीं देते। संकल्प विकल्प सीधा मन के द्वारा एक तेल धारावत उनकी वृत्ति चल रही है कि सब नश्वर है, सब मिथ्या है, शाश्वत मैं हूँ। बस एक यही उनकी निर्विकल्प समाधि चल रही, चलते फिरते समाधि है। हर क्रिया करते हुए समाधि है, हर कर्म करते हुए समाधि है। शरीर एक मिनट भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। अब वो कर्म तो करेंगे ना, पर कैसे करती हैं? उनका कर्म कैसे होता है? असंगता से। असंगता से उनका कर्म होता है। अब वो असंगता के साथ निर्विकल्प समाधि लगाते हैं, जिससे अद्वैत वो, है ना, जो एक है, एक हमारा आत्म स्वरूप है, उसका उनको बहुत जल्दी साक्षात्कार हो जाता है। जहाँ चाहा वहाँ रहा। जो उनकी मन की इच्छा होगी, है ना, अब उनकी इच्छा तो यही है, सब नश्वर है, सब मिथ्या है, केवल शाश्वत मैं हूँ। अब ये मन के अंदर उनके चल रहा है। अब यही उनके मन की भावना है, तो वो उनकी स्थिति कहाँ रहती है? फिर उस एक में, अद्वैत में आ जाते हैं। अद्वैत वो तत्व दिखाई नहीं देता। जैसे हम बादाम रोगन निकालते हैं ना, सत्य वो जो बादाम रोगन तो लिक्विड दिख रहा है, अब जब वो लेते हैं तो उसका इंद्रियों में सत्य आता है, वो दिखाई देता है? नहीं देता है ना। ऐसे ये तत्व जो उस तत्व में स्थित हो जाता है, उसका खुद अपना आत्म बल बढ़ जाता है, फिर वो भी किसी को दिखाई नहीं देता। ये क्या है? अनुभव का विषय। तो उस आत्म तत्व के साथ उनका साक्षात्कार हो जाता है। जैसे हम एक दूसरे को मिलते हैं, वो अपने आप से मिलते हैं। यही तो योगी है वो, यही तो विद्वान है वो। उसके अंदर उनकी एकता होगी, एकमेकता होगी। वैसे भी हम क्या कर रहे हैं? आत्मा और उस ब्रह्म की, परमात्मा की एकता कर रही हैं। अब एकता कैसे करनी है? हमने शरीरों से एकता करनी है। कैसे करनी है?
आधार से, मन से भाव बनाना है, हमने भाव बनाना है, वही परमात्मा मैं हूँ। फिर उसको अनुभव भी करना है, खाली बोलने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, अनुभूति निकालें, अनुभव करें उसका। जब अनुभव करके वो आनंद आए, फिर लगे कि हाँ अब आनंद आ रहा है, अब वो आनंद आ रहा है, अब वो आनंद का रस आ रहा है। जब वो रस आता है ना, तो फिर वो पूरे शरीर के अंदर एक कंपन सी होती है, वो हम किसी को दिखा नहीं सकते, वो अपनी अनुभूति होती है। फिर वही तो साक्षात्कार है। नहीं तो साक्षात्कार क्या होगा? अपने आप से मिलना है, अपने आप का अनुभव करना है। अब वो परमात्मा कहीं बाहर जाकर नहीं बैठा, उसने अपना अंश दे दिया, भी तुम मेरे को ही अपने में देख ले, उसकी अनुभूति ले ले, उसका साक्षात कर ले। फिर तू और मैं एक हैं, उसमें कोई फिर अलग अलग भेद नहीं है। जीव आत्मा का स्वरूप अहंकार रूपी अज्ञान के कारण है। जीव कैसे बना? अहंकार से। शरीर वाला अहंकार आ गया। अहंकार के भी रूप बहुत सारे हैं ना। अब कौन सा अहंकार सिर चढ़ के बोलता है, अब ये हमें पता ही नहीं चलता। अब जब ये अहंकार आता है तो वो जीव बन जाता है, निरा पूरा जीव बन गया। फिर जिससे जीव स्वयं को ब्रह्म से भिन्न समझता है। फिर उसको फिर ब्रह्म का नहीं पता। उसको क्या पता है? मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, शरीर वाला मैं कुछ हूँ। ये शरीर तो एक दिन जल जाना है, रहना किसी का, आया है सो जाएगा, पक्की बात है ना। जाने की तो पक्की बात है, आने की पक्की बात नहीं है। जाने की पक्की बात है, जाना ही जाना है, जा भी रहा है ये। अब अगर इसी पे शरीर पे ही बैठे रह गए हम, नश्वर को ही पकड़ लिया, तो फिर उस भ्रम से तो हम बहुत दूर चले गए, उस साक्षी से तो हम बहुत दूर चले गए। जबकि वो साक्षी तो मैं हूँ, मेरा स्वरूप है, मैं हूँ ही वही। कहते हैं उसका जो नहीं जानता वो उससे अलग हो जाता है, और यही ग्रंथि है, जड़ चेतन की ग्रंथि, यही ग्रंथि है। इस ग्रंथि का छेदन करना है, और ये संभव है, हम कर सकते हैं। वैसे देखें तो गांठ कहाँ लगी है क्या? है ही नहीं, गांठ है ही नहीं, लग ही नहीं सकती। जड़ और चेतन दो किनारे हैं, अलग अलग किनारे हैं, वो मिल ही नहीं सकते। पर असम लई बैठूँ, अब जड़ा आपा में लई बैठूँ तो आपा ही तो हमको सही कर सू ना। अब वही मकड़ी खुद जाला बना के खुद फंसती है ना, निकलती कैसे है? खुद ही निकलती है, खुद वही जाला खा जाती है, खुद निकल आती है बाहर। यही जो जड़ चेतन की ग्रंथि है, इसको खोलना है। अब खोलना क्या है? समझो, बस समझो। समझ होगी तो फिर दिखाई देगा है ग्रंथि का गांठ कहाँ लगी है। गांठ है ही नहीं। ये छेदन तभी संभव है जब निर्विकल्प समाधि में आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हो। कहते हैं ये ग्रंथि कैसे खुलेगी? जब हमारे निर्विकल्प समाधि लगेगी। निर्विकल्प समाधि में हम अपने आप का साक्षात्कार करें, तब संभव है, नहीं तो ये खुल नहीं सकती। है नहीं, है कहना, पर खुल से भी कहना। खुल से ता अगर जेंडर में असली आम को देख इंसान, नहीं तो आज तक तो नकली आम ही चूस रहे थे मिट्टी का। असली खाया नहीं तो मिट्टी सच्ची लग रही थी, मिट्टी का आम ही सच्चा लग रहा था। अब जब एक बार असली आम खा लिया, लता पता लग गया ना, अंतर पता लग गया ना, भी होता आज तक मैं नकली खमनी बैठी हूँ। यही ग्रंथि है, यही गांठ है, नकली पे रहना और अपने आप से दूर होना, यही गांठ है।
वैसे है नहीं गांठ, ये हमने मानी हुई है। मैं शरीर वाला हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, बहन हूँ, ये भी तो मानना है ना, यही गांठ है। अब ये गांठ इतनी चिगड़ी है, देखो सुलझ के खुलती है कि नहीं खुलती। चिगड़ी गांठ को फिर काटना पड़ता है अगर नहीं खुलती तो। अब ये चिगड़ी गांठ का क्या मतलब है? पकड़, वही पकड़ है ना। अगर पकड़ अपनी इस जन्म में नहीं छूटती तो अगले जन्म वो ये शरीर काटना पड़ेगा, फिर या शरीर गिनना पॉसिबल है ना। चिगड़ी गांठ आपा कट देंदू ना। अब इसका मतलब यही है, फिर अगर ये इतनी चिगड़ी है कि गुरुदेव हमें ज्ञान दे रहे हैं, महावाक्य दे रहे हैं, यहाँ बैठ के हमें लगता है सारा कुछ ठीक है ना, समझ आ रहा है, अंदर जा रहा है, वाकई मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, पर यहाँ से बाहर निकलते विला शरीर चढ़ ਹੁੰਦਾ तो चिगड़ी गांठ है, ये उतरती ही नहीं पी, खुलती ही नहीं पी। इंदा वाला सोल्यूशन क्या थी इससे? ब्याह जन्म होसे इंदा सोल्यूशन इो है भी आपनू जी चिगड़ी गांठ तक कट देन दूँ और इंदा सोल्यूशन इो ब्याह कार गिनना पौसे। अगर नहीं बुद्धि विच बांधा पिया, अपनी खुद आपा पुरुषारथ ही नहीं करते पे, असा खुद समझण को तैयार ही गए नहीं, इनसे मन मचले बने बैठे, इनसे निकी निकी गाल पकड़ गिन दूँ, नुकसान केंदा करते पे हो, अपना ही थींदा पे नुकसान। मैं ताई बार बार आखदी हाँ हाथी लंघ गए, बस हम पुछ रह गए भी अपना नुकसान ना थी वे। विला तो उल्टा लटकना है ना, गर्भ विच आवना, वो गंदगी विच रहना, और छोटे बच्चे कोई मल मूत्र विच प्यार रहिंदा है, को भी कुछ अपना सुध बुध कहनी, दर्द थींदा तां दस नहीं सकदा हो भी हूँ प्रक्रिया तो विला तो निकलना है क्या। आप गठ या चिगड़ी क्यों बनाओ है ना, ये ग्रंथि का छेदन क्यों ना कर दें हम, हमें समझ आ क्यों नहीं आ रही, समझ आ जाए हमें। मैं अपने कर्म काटने के लिए आई हूँ, ये कर्म भूमि है मेरी, मैं कर्म काट रही हूँ अपने, कर्म काट कर यहाँ से निकलूँगी। जो आश्रम में समर्पित हो जाते हैं, आश्रम उनकी कर्म भूमि बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो निस्वार्थ कर्म कर रहे होते हैं। वो आगे उनके कर्म क्या होंगे, आगे कोई उनका परिवार बड़ा नहीं, वहाँ निस्वार्थ कर्म वो काट रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वही उनकी कर्म भूमि है। पर हम लोग जो गृहस्थ में हैं, तो हमारे लिए तो ये गृहस्थ कर्म भूमि है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निस्वार्थ करेंगे, असंगता के साथ कर्म करेंगे, कर्म सारे होंगे, व्यवहार सारा होगा, पर कैसा हो, असंगता से हो। ये जड़ चेतन की गांठ ऐसे खुलेगी, समझ आ जाए ये जड़ है, ये चेतन है, मेरे को किधे रावण है, मैं क्या हाँ, मैं कहाँ पर रहूँगी, मेरी स्थिति क्या है, मैं चाहती क्या हूँ। जो मेरी चाहना होगी ना, जो मेरी तड़प होगी, वही इंद्रियों से करवाएगी। तड़प तो हो ना पहले कि दोबारा कहनी आमना, या तड़पता होवे, यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा जिसे आऊँ। तो जो गुरुदेव मेरे को महावाक्य दे रही हैं, मेरी गांठ खुलवा रही हैं, तो मैं खोल दूँ। देखो, जब ये ग्रंथि का छेदन तभी संभव है जब हम सही से जान सकेंगे जड़ क्या है और ब्रह्म क्या है। और जब ये कब संभव होगा, जब हमारी निर्विकल्प समाधि लगेगी और आत्मा का मैं प्रत्यक्ष दर्शन करूँगी। अब दर्शन क्या है? अनुभूति। दिखेगी तो नहीं ना, अनुभव होगा ना। अब अनुभूति देखो, पहले तो हमें वो ध्यान समाधि करनी पड़ेगी,
उसका अभ्यास करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं सुबह पहले ध्यान समाधि नहीं करती ना, शरीर को नहीं बिठाती, तो मन बैठता नहीं है। जब मैं शरीर को बिठाती हूँ तभी वो उछल कूद करता है मन। शरीर बैठा है पर मन क्या नहीं बैठा, इनको बिलावना पौंदा है। बिठा कर, है ना, एकाग्रता करके एक के अंदर चित्त को लगाकर फिर अपने आप को उसमें उस रस के अंदर डुबोकर फिर उसकी अनुभूति लो। अब वो अनुभूति जब लेते हैं फिर उसके बाद जाकर अनुभव होता है। फिर मैं काम करते भी अनुभूति ले सकती हूँ। अब पहला तो ये पुरुषार्थ है ना, इसको बिठाने का पुरुषार्थ है। सुबह उठाकर बिठाने का पुरुषार्थ है। अगर इसको उठाएंगे नहीं, बिठाएंगे नहीं, काम कैसे बनेगा? इंद्रियों का बल तो अब जा रहा है। अब सुबह सुबह ये उठने में भी दिक्कत करता है। फिर जब बल जा रहा हो तो तभी कहते हैं जवानी में योग और भोग दोनों होते हैं। फिर बुढ़ापे में उसका फल खाओ। जवानी में कर लिया तो बुढ़ापे में तो फल खाना है ना उसका। फिर तो तभी हमें बार बार बल पहले देते हैं, जवानी में देते हैं बल। जवानी में तो कर गए नहीं, अगर नहीं किया तो अब करें तो भी ठीक है। मायूस नहीं होना, जब जागे तब सवेरा। अगर वो साक्षात्कार करती हूँ अपने आप का तो तब आत्मा एवं ब्रह्म की एकता का ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है। फिर जब एक बार उसकी अनुभूति हो गई, वो आनंद आना शुरू हो गया। वो ही तो है या कोई अलग तो थोड़ी है। परमात्मा क्या है? विश्वास है, ज्ञान है ना, ज्ञान स्वरूप है। जब वो आनंद आ जाता है, जो किसी वस्तु वाला आनंद नहीं होता, वो आनंद जब आता है, अपने आप का आनंद होता है, वो ही तो परमात्मा है। जिन कोई विषय कहनी, कोई वस्तु कहनी, वला भी आनंदिता जैसे इमें भाव आवे ना, वो आनंद अमदा पे अंदर वो उल्लास पे थींदा है। और ना किसी वस्तु दे, ना किसी विषय दे, ना किसी व्यक्ति कह विशेष कह, तो उसी टाइम हम समझ लें मेरे को अपना आनंद अमदा पे, मेरे को अपनी अनुभूति थींदी पे, वो आनंद अमदा पे मेरे को। अब जब ऐसे आता है तो वही तो स्थिति है हमारी। फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए उस टाइम। फिर मैं वही अपने आप में हूँ। यही अद्वैत की स्थिति है जिससे सारी भिन्नता मिट जाती है। कई बार तो इतनी अनुभूति होती है कि कोई कुछ बोल भी रहा होता है ना, फिर भी ना मन उस चीज़ को पकड़ ही नहीं रहा होता। सामने से कोई बोल रहा है, अपमान कर रहा है या कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, मन की स्थिति इतनी ऊंची होती है, इतना आनंद आ रहा होता है अंदर, उसकी बात लगती ही नहीं है। वो क्या होता है, शरीर से ऊपर उठ जाता है ना, अपने आप में होता है वो, अपने आप में होता है ना। बहुत बार होता है ऐसे, वो बातें अंदर तक ही नहीं जा रही होती। कोई और सुनेगा तो उसको लगेगा भी कैसे बोल रहे हैं इसके साथ, या कैसे बातें हो रही हैं इनकी। पर अपनी स्थिति तो हमें पता होती है ना, हम भी क्या है, क्या मेरे को मुँह गालियाँ लगती ही नहीं पे, इतना आनंद अमदा पे अंदरों। वो क्या है, वो अपना स्वरूप है, वो हमें अपने आप का आनंद है जो किसी विषय वस्तु का नहीं है। वही स्थिति हो हमारी। और मुझे लगता है ऐसी स्थिति का अनुभव सब ने किया होगा। किसी ने एक बार, किसी ने 2 बार, किसी ने 10 बार, सब ने किया होगा। उसी स्थिति को बढ़ाना है। वो स्थिति कब आती है? जब शरीर पर दृष्टि नहीं होती। सुबह सुबह तो होती ही वही है। सामने कहीं ना क्या होता है, उसे सामने आवे तो
चलो वो बात है ना। अब देखो, अब सुबह वाला टाइम तो हमेशा नहीं रहता है ना, पर चल रहा, काल चल रहा, अनुभूति है ना, वही मैं कह रही हूँ। बस वो अपनी स्थिति हुआ है, अपनी स्थिति किसी विषय वस्तु विशेष की नहीं है। उस स्थिति की अनुभूति हमें 24 घंटे रहे, तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ है। वैसे देखा जाए तो कोई हल भी कह नहीं चलावना, तो पुरुषार्थ भी क्या है, खाली शरीर से दृष्टि हटानी है। नसा कट्टन सौख्या ना, नसा कट्टन सौख्या कहनी, ठीक है। पर जब आप एक बारी दृढ़ता करगी नो कि मेरी प्रारब्ध दे, हाँ बिल्कुल, वो तो स्वभाव बन वैसे ना, दृढ़ता तो करसो ही ना। जब अपना संकल्प ही होए कि सारा लास्ट जन्म में ला दृढ़ता के अगले जन्म च बनते करसो, दृढ़ता तो होण करसो ना भाई। अपना कोई कहनी ना, मैं कहती हाँ, कोई भी कहनी, सारा स्वार्थ है, स्वार्थ दे पिछों ही सारा कुछ चलता पे। तब बुद्धि में बात से क्यों ना, जब से यही सारा स्वार्थ कर्म भूमि है, एक वेड़े में भगवान की कृपा है भी इकट्ठे सारे कर्म निबेड़ा कर वेंदे पेन, जिमें अपन गाय भैंसे एक वेड़े में इकट्ठे नहीं कर देते। अब परमात्मा ने हमें एक वेड़े में इकट्ठा कर दिया, किसका स्वभाव कैसा, किसका स्वभाव कैसा। अब यहाँ पे इनके साथ कर्म का ज़्यादा संबंध था ना, तभी इकट्ठा कर दिया ना। जब ये बुद्धि के अंदर बैठ जाए तो कर्म काटनी है मेरे को, ना कोई मेरा पुत्र है, ना धी है, ना पति है, ना मैं कहती कुआरा, ना को जान है ना, सस नूं धी है, खाली कर्म का संबंध है या कुछ कहनी। अगर इो बुद्धि विच बह वने क्या मुश्किल है, क्या इो बुद्धि विच बुलावन नाल अपना छुटकारा थींदा है, या कार क्या नहीं गिनना पौंदा। और ये भी पता जड़ा आए वैसे तो सही ना, है ना, जाना तो है ना, और सारा यही छोड़कर ही जानना है। कुछ साथ जानने वाला है, कोई आगे तो कोई पीछे, सब ने जानना ही है। तो वो जानने वाला भाव अभी क्यों ना हो जाए, अभी क्यों ना छोड़ दे सारा कुछ। जब तक शरीर है तब तक इस्तेमाल कर लो। भगवान ने ये भी सहूलियत दे दी है, पकड़ ना रखी मैं तेको देंदा पिया, तू इंदा उपयोग कर गिन, बस पकड़ ना रखी। यो सारा तो इंदे ते ही छोड़ते वनना ही तू। आप क्या कर दूँ, पकड़ कर बना गिंदू ना मन विच, पकड़ कर गिंदू, पकड़ ना रखो, इस्तेमाल कर गिनो, उनका उपयोग कर गिनो, रहता तो ही वैसे उपयोग करते छोड़ दियो। मल भी तो छोड़ अमदू रोज, मल भी तो छोड़ दूँ ना रोज सवेरे, देखते भी कहनी इमें ये भी तो मल लिए ब्याह क्या है, ये मलदा तो बढ़िया लेना लही मलते क्यों बावना, अपने स्वरूप में क्यों ना बो। यही तो साक्षात्कार है, यही तो अपने आप से मिलना है, और यही एकता है उस ब्रह्म और उस आत्मा की एकता है। ये इसी से अज्ञान खत्म, अज्ञान भी हमारा तब भी खत्म होगा, नहीं तो ये चढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब हमने इसको बढ़ाना थोड़ी है, अब तो ये जैसे करते ना, ख़त्म करते 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 छोटी लाइन छोटे 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 एकदम तले हूँ ला देना है बस देखो उत्ते कहना वधन डेसू हो, उत्ते तो मेरे गुरुदेव है नो। बस इसी दृढ़ता के साथ, इसी दृढ़ता के साथ हम अपना काम करें। अब इसमें कुछ फिजिकली करना है क्या, आसान है, आसान है ना, आसान तो है। हाँ जी, दृढ़ता तो करनी पड़ेगी ना, वो तो हमारा काम है ना। अगर हम मुक्त होना चाहते, यही मुक्ति है, और कोई कुछ आके हमें मुक्त नहीं कर जाएंगे, यही मुक्ति है।
अपने भावों को ही पलटा मार दे। खाली शरीर भाव ही तो हटाना है, शरीर भाव हटते ही सारा हट गया। बुद्धि के अंदर दृढ़ हो जाए भी ये मेरी प्रारब्ध है, मेरे को यह ख़त्म करनी है बस। अकारदायी परिवार है सारा। अच्छा तो यही लगता है कि जब भी उधर चला जाए